50 दिनों तक गायब रही स्वीटी की कहानी। इंस्पेक्टर अजय देसाई और उनकी पत्नी स्वीटी के रिश्ते शुरुआत में प्यार से हुई थी, लेकिन समय के साथ ही यही रिश्ता एक ऐसे विवाद में बदल गया जिसका अंत बेहद दुखद हुआ। कहानी 5 जून की दोपहर से शुरू होती है। अजय ने स्वीटी के भाई को फोन करके बताया कि पिछली रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुई थी। नाराज होकर स्वीटी घर से चली गई और वापस नहीं लौटी है। अजय ने अपने साले से कहा कि वह तुरंत करजन स्थित बंगले पर आए और उसके 2 साल के बच्चे की देखभाल करे ताकि वह स्वीटी को ढूंढने जा सके। स्वीटी का भाई वहां पहुंच गया और अजय कथित तौर पर स्वीटी की तलाश में निकल गया, लेकिन 1-2 दिन नहीं बल्कि 49 दिन बीत गए और स्वीटी का कोई अता पता नहीं था। जांच आगे बढ़ी तो स्वीटी की निजी जिंदगी की कई परतें सामने आने लगी। 37 वर्षीय स्वीटी गुजरात के अरवल जिले के पसोरा गांव की रहने वाली बताई गई थी। साल 2001 में उसने अपने कॉलेज के साथी केतन पांड्या से विवाह किया था। दोनों अहमदाबाद में रहने लगे, लेकिन समय के साथ उनके बीच विवाद बढ़ता गया और 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तलाक के लगभग 1 साल बाद 2015 में स्वीटी की मुलाकात इंस्पेक्टर अजय देसाई से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और वो बड़ौदा के पास करजन की प्रयोसा सोसाइटी में साथ रहने लगे। इसी दौरान स्वीटी मां बनने वाली थी। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 2016 में गांधीनगर जिले के रूपल मंदिर में शादी कर ली। लेकिन जब अजय के परिवार को इस शादी की जानकारी हुई तो परिवार वालों ने विरोध किया। बताया गया कि परिवार स्वीटी के पहले ही शादी और अलग जाति के होने के कारण नाराज थे। इसके बाद 2017 में परिवार के दबाव में अजय ने पूजा नाम की महिला से भी शादी कर ली। आरोप है कि अजय इस दूसरी शादी की जानकारी स्वीटी को नहीं दी। वह एक ही शहर में दोनों महिलाओं से अलग अलग जगहों पर रहने लगा। 2019 में स्वीटी ने एक बेटे को जन्म दिया और 2020 में पूजा भी एक बेटी की मां बनी। कुछ समय तक दोनों महिलाओं को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन 2020 के आखिर में स्वीटी को अजय की दूसरी शादी और उसकी बेटी के बारे में पता चल गया। इसके बाद स्वीटी ने अजय से पूजा को तलाक देने और उसे सामाजिक रूप से अपनी पत्नी का दर्जा देने की मांग शुरू कर दी। यही विवाद धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव का कारण बनता गया। फिर आई जून 2021 की रात। पुलिस जांच के मुताबिक उस रात अजय और स्वीटी के बीच एक बार फिर पूजा की लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि बाद में अजय ने स्वीटी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने कथित तौर पर सबको ठिकाना लगाने के लिए कोशिश की कि अगले दिन स्वीटी के भाई को फोन करके वही कहानी सुनाई कि स्वीटी नाराज होकर घर से चली गई है। अजय ने कई दिनों तक यही दावा किया कि स्वीटी कहीं चली गई है, लेकिन 49 दिनों तक जब स्वीटी का कोई सुराग नहीं मिला तो मामला की जांच दूसरे अधिकारी को दी गई। नई जांच टीम ने अजय से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उसके बयान, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों और मामले से जुड़े तथ्यों के आरोप में जोड़ना शुरू किया। बताया गया कि लगातार पूछताछ के दौरान अजय टूट गया और उसने स्वीटी की हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस के मुताबिक अजय ने कथित तौर पर बताया कि वह परिवार और स्वीटी के बीच चल रहे दबाव से परेशान था। उसका मानना था कि स्वीटी के हट जाने से उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, लेकिन कभी भी विवाद का समाधान हिंसा या हत्या नहीं हो सकता। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रिश्ते में इतनी परेशानी थी तो अलग होने या कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय एक जिंदगी खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया। एक तरफ परिवार ने अपनी बेटी और बहन को खो दिया तो दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे ने अपनी मां को खो दिया और 49 दिनों तक जिस महिला को परिवार और पुलिस वाले रहे उसके बारे में कथित सच्चाई आखिर उसी व्यक्ति की पूछताछ से सामने आई जिस पर उसके गायब होने का बाद सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। यह मामला एक बार फिर यही सवाल खड़ा करता है कि रिश्तों में पैदा हुए विवादों को बातचीत और कानून के रास्ते से सुलझाया जा सकता है। हिंसा का रास्ता चुनने से आखिर किसका भला हुआ है। आप इस पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरा पेज ज़रूर फॉलो करें कि मैं आप लोगों को आगे की कहानी और नए नए कहानियाँ सुनाती रहूं और मेरा भी हौसला बढ़े। धन्यवाद।